हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का सावरन क्लासेस में। आई होप आप सभी का नीट एग्जाम बहुत ही अच्छे से गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। देखो हमारे पास जो एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग, इसमें हमसे पूछा गया था कि हमें कॉलम्स मैच करने हैं और उसके बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स दी हुई थी और साथ में उनके अफेक्टेड जो ऑर्गन्स थे उनकी वजह से जो भी डिजीज थी उसके बारे में दिया हुआ था। तो फर्स्ट हमारे पास था पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड थायराइड ग्लैंड, थर्ड एड्रिनल ग्लैंड एंड फोर्थ वन इज पैनक्रियास ग्लैंड। तो इनकी डेफिशिएंसी से, इनका जो हार्मोन है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन से सिंड्रोम हो रहे थे, कौन से डिजीज हो रही थी। तो देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास में, जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि डायबिटीज मेलाइटस होता है, यानी कि डी ऑप्शन का जो आंसर है वो क्या होगा, सेकंड, डी का होगा, सेकंड मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड जो है उसकी हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, एडिसन्स डिजीज होती है, यानी कि सी का ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, सी किससे मैच होगा, फोर्थ से मैच होगा। उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रही है वो कौन सी है, ग्रेव्स डिजीज, यानी कि बी फर्स्ट से मैच होगा, बी का फर्स्ट से मैच होगा। एंड देन लास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस जो डिजीज है वो होती है। ठीक है, तो हमारे पास में देखो सभी क्वेश्चन पेपर्स के कोड है, उनमें ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा डी का सेकंड, सी का फोर्थ, बी फर्स्ट से मैच करेगा एंड ए थर्ड से मैच करेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है इस मैच के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल द डिजीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सारी की सारी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब देखो हम फटाफट से आंसर सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, आंसर्स में जो ऑप्शन है उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास मलेरिया दिया हुआ है, हमें पता है मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो बाकी दो डिजीज का नाम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास में फर्स्ट डिजीज कैंसर बताई हुई है, कैंसर भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बाकी दो हमें डिजीज के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन में गोनोरिया, साइफिलिस एंड जेनाइटल हर्प्स। ठीक है, एक बार के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पर भी हमें मलेरिया दी हुई है और मलेरिया भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन जिसमें तीनों डिजीज कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो कौन सा हो गया, गोनोरिया, साइफिलिस एंड जेनाइटल हर्प्स। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैच द करेक्ट पेयर, हमें करेक्ट पेयर को मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, देखो एक साइड में हमें एंजाइम्स दिए हुए हैं और सेकंड साइड में, राइट साइड में हमें क्या दिए हुए हैं, इन एंजाइम्स के फंक्शन के बारे में बताया हुआ है और कहता है कि चूज करो कि यहाँ पर कौन सा जो हमने मैच किया हुआ है वो सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या दिया इसके सामने, सेपरेट द टू डीएनए स्ट्रैंड्स। क्या न्यूक्लियस डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, नहीं, न्यूक्लियस तो डीएनए स्ट्रैंड्स पे कट लगाते हैं। ठीक है, उन्हें कट करते हैं। सेपरेट करने का कौन सा एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि दो स्ट्रैंड्स को वो सेपरेट करता है। ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है एक्सोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियसिस क्या है, ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए स्ट्रैंड पर आउटसाइड से, एंड से कट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस बोलते हैं। इसके सामने क्या है, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, कि डीएनए में किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कट लगाते हैं। नहीं, ये तो स्पेसिफिक पोजीशन पे जो कट लगाते हैं वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम्स होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग हो चुका है। लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, लाइगेज। लाइगेज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो ज्वाइनिंग करवाते हैं डीएनए स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स की ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो हमें इसके अपोजिट क्या दिया हुआ है, लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। हाँ बिल्कुल सही, यही क्या है, करेक्ट आंसर है। एक बार फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, डीएनए स्ट्रैंड्स की लेंथ को इंक्रीज करवाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स बोलते हैं। यहाँ इसके अपोजिट क्या दिया हुआ है, ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, की डीएनए को फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक करवा देता है। नहीं, ऐसा तो नहीं करता, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो चूज द करेक्ट पेयर। जो मेरे पास कोड था हमारे पास उसमें क्या है, 16th नंबर क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या है, लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स।
तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं और आधे से ज्यादा जो जूलॉजी के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे विनय पांडे सर के ही नोटबुक से आए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो रे फ्लोरेट्स हैव, इसमें पूछा गया है कि रे फ्लोरेट्स के पास में किस टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट, रे फ्लोरेट्स कहाँ किस में प्रेजेंट होते हैं, जो सनफ्लावर होता है वहां पर रे फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत ही ये एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, अगर आपको लर्न है तो आप फटाफट से आंसर इसका कर सकते हैं। हाइपोगाइनस, हाफ इंफीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर ओवरी, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की ओवरीज के बारे में पूछा हुआ है। सुपीरियर ओवरी क्या होती है, ऐसी ओवरी जिसकी जो पोजीशन है बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनसे अपर साइड प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। इंफीरियर ओवरी, ऐसी ओवरी जिसकी पोजीशन बाकी जो फ्लावर पार्ट्स हैं उनके कंपेयर में नीचे की साइड होती है, ठीक है, लोअर साइड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। हाफ इंफीरियर ओवरी, जो पेरिफेरी पे मतलब ऑलमोस्ट इक्वल जब वहां पोजीशंस होती है ओवरी की भी, फीमेल पार्ट की भी और उसके अलावा जितने पार्ट्स हैं उनकी भी। उसके अलावा हाइपोगाइनस ओवरी, देखो हाइपोगाइनस, गाइनस इज रिलेटेड टू ओवरी, गाइनस इज ऑलवेज रिलेटेड टू ओवरी एंड हाइपो मींस लोअर साइड। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास में फ्लावर पार्ट्स हैं, ठीक है, वो फ्लावर के पार्ट्स कहाँ हैं, ओवरी के कंपेयर में लोअर पोजीशंस पे हैं, लोअर पोजीशंस पे है। तो इस केस में हमारी ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। कैसी ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। तो यानी कि ए और डी जो ऑप्शन था वो सेम टर्म्स थी। हमारे पास रे फ्लोरेट्स में, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स में कौन सी ओवरी मिलती है, इंफीरियर ओवरी मिलती है, यानी कि जो कार्पल है, ओवरी है, वो बाकी कंपेयर में, बाकी जो फ्लावर पार्ट्स हैं उनके कंपेयर में कहाँ होती है, लोअर पोजीशंस पे प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, जो हमारे पास में दो सेक्शंस बनाए हुए हैं, दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, उन दोनों कॉलम्स को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट जो कॉलम है हमारे पास, इसमें हमें कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं, कुछ साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं एंड सेकंड टाइम में हमें उसके फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। देखो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का हम यूज कहाँ करते हैं, बीटी कॉटन बनाने के लिए। ये क्राई प्रोटीन्स को रिलीज करता है और क्राई प्रोटीन्स क्या होती है, टॉक्सिक होती है नेचर में, तो इंसेक्ट्स को, लेपिडोप्टेरिन्स जो है उनको किल करने का काम करती हैं और कॉटन प्लांट को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो जो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस है, इस बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का मैच किससे होगा, क्राई प्रोटीन से। ए का ऑप्शन फोर्थ, ए का फोर्थ होगा। सेकेंड, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस क्या है, एक हाईली थर्मोस्टेबल एंजाइम है, इसको पॉलीमरेज में पीसीआर जो रिएक्शन होती है, पीसीआर रिएक्शन, चेन रिएक्शन, वहां पर यूज किया जाता है। तो ये क्या है, एक डीएनए पॉलीमरेज है। बी का सेकंड, थर्ड ऑप्शन होगा डीएनए पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस है वो क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है, तो सी का हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से टाइफॉइड डिजीज होती है। साथ ही क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फास्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाए गए थे वो इसी के हेल्प से बनाए गए थे, तो डी का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। हमारे पास जो सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर था उसमें क्या है, ये फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। ये क्वेश्चन भी विनय पांडे सर की नोटबुक से ही है। अगर आप, थैंक यू।